नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। बुलेटिन में इस वक्त सबसे बड़ी खबर की सबसे पहले बात करेंगे। मथुरा में सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति सरकारी गाड़ी में अपने पालतू कुत्ते को घुमाता हुआ नजर आया। इसका फोटो एक पत्रकार ने खींचा तो गाड़ी में बैठे सरकारी कर्मचारी को वो रास नहीं आया। इसके बाद आग बबूला होते हुए साहब ने पत्रकार को पकड़ लिया, गाली गलौज भी शुरू कर दी। इसके बाद पूछे जाने पर सरकारी कर्मचारी ने अपने आप को सहायक नगर आयुक्त बताते हुए तो कभी एसडीएम बताए। इसके बाद वहां हंगामा देखकर लोगों की भीड़ लगने लगी। यह हाई टेंशन ड्रामा काफी देर तक सड़क पर देखने को मिलता रहा। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब साहब एक पत्रकार से इस कदर बात करते हैं तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। सरकारी गाड़ी में पालतू कुत्ते की सवारी के सवाल पर अधिकारी बौखला गए। कभी अपने आप को सहायक नगर आयुक्त बताने लगे तो कभी उनको ध्यान आया कि अरे वो नगर आयुक्त नहीं, वो तो एसडीएम साहब हैं। इसके बाद जब उनसे तमाम तरह के प्रश्न पूछे गए तो अपने कभी पद को बदलते थे, कभी अपनी रैंक को बदल देते, कभी उनके बोल बदल जाते, कभी गाली गलौज पर भी उतर आए। और साहब खुद ही कंफ्यूज थे कि आखिर वो किस सरकारी सेवा में जुटे हुए हैं। और इसके बाद जब कैमरे में ये सारी चीजें कैद होने लगी तो वो आपे से भी बाहर हो गए। मैं आज कचहरी पे बैठा हुआ था अपने कुछ साथियों के साथ, तो वहाँ पर से होकर उत्तर प्रदेश सरकार नगर निगम लिखी हुई गाड़ी निकली जिसमें एक कुत्ता बैठा हुआ था। उसका मैंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद मैं दोबारा वहीं आ गया तो वहाँ 3 लोग आए जो अपने आप को एसडीएम बताते रहे थे, कभी पीसीएस अधिकारी बता रहे थे। उसमें कुत्ते का फ़ोटो लेने पर ही उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, गाली गलौज की। वो मुझे फंसाने की भी धमकी दे के वो चले गए। और काफ़ी मेरे साथ जो पत्रकार थे उन्होंने मुझे उनके चंगुल से बहुत जैसे तैसे छुड़ाया और मुझे काफ़ी टॉर्चर किया उन्होंने। बाद में पता लगा है वो बता रहा मैं एसडीएम हूँ, घुटने में था। और एक हमारे कोई पत्रकार साथी हैं क्योंकि सरकारी नगर निगम की गाड़ी में और कुत्ते घुमाए जा रहे थे। एक पत्रकार साथी ने कोई वीडियो बनाया और जायज़ भी है, सरकारी गाड़ी सरकारी कार के लिए होती है, व्यक्तिगत पिकनिक के लिए अपने कुत्तों को टहलाने के लिए नहीं होती है। तो हम यहाँ से निकल के जा रहे थे तो एसडीएम ने आकर के कोई साथी पत्रकार है उनसे बदतमीजी की और हाथापाई भी की और हाथ बड़ी मुश्किल से कहने के बाद छोड़ा। और उसका जो व्यवहार था जिस तरीके अपराधियों जैसा था, जब हमें नाम पता लगा तो हमें तो बड़ा चर्चित नाम है, राजकुमार मित्तल बता रहे थे। नगर निगम में इनके बड़े कारनामे हैं और आज हमने अपनी आंखों से भी देख लिया कि वो तो भ्रष्टाचारी के साथ साथ दबंग भी है। पत्रकार के साथ हुई अभद्रता के मामले में लगातार अब मामला तूल पकड़ता जा रहा है और जिला अधिकारी महोदय ने 2 अधिकारियों की टीम भी गठित की है जिसमें कि 3 दिन में रिपोर्ट प्रेषित होनी है। मैं इस समय जो कि नगर निगम में खड़ा हूँ, ये वही गाड़ी है जिसमें जो कि राजकुमार मित्तल हैं, सहायक नगर आयुक्त। इसमें ही अपना जो डॉग है वो घुमाने के लिए सुबह लेकर आए थे। उनका कहना ये था कि मैं अपने डॉग को दवा दिलाने के लिए लाया हूँ, लेकिन जिस तरह से पत्रकार ने वीडियो बनाई थी और उसके साथ में अभद्रता होती, कहीं ना कहीं तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल हैं उन पर तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं। कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा था गाड़ी का, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक कैमरे के सामने अभद्रता होती रही। तमाम वहाँ पर जो पत्रकार हैं वो भी मौके पर पहुँच गए थे और तमाम प्रयास के बाद में पत्रकार को उन्होंने छोड़ा। फिलहाल इस मामले में जाँच की जा रही है और 3 दिन में जिला अधिकारी महोदय के आदेश पर रिपोर्ट प्रेषित करनी है। मथुरा से प्राइम न्यूज़ के लिए मनोहर पटेल। तरह से ये पूरा वाकया सामने आया। एक गाड़ी जिसमें नगर आयुक्त को लेकर संबोधित करते हुए उसमें जानकारी लिखी हुई थी। पत्रकार ने देखा कि सुबह के वक्त एक कुत्ता इस गाड़ी में सैर कर रहा है, उसने वीडियो बना लिया। जैसे ही वीडियो बनाते हुए अंदर बैठे हुए व्यक्तियों ने देखा, जैसा कि पत्रकार ने बताया कि अंदर 3 लोग बैठे हुए थे। मैंने जैसे ही फोटो खींची, वीडियो बनाया, उसके बाद मेरे साथ अभद्रता करने लगे। कभी कोई खुद को एसडीएम बताने लगा, कभी कोई खुद को सहायक नगर आयुक्त बताने लगा और फंसाने की धमकी भी दी गई। और इसके बाद जब पूरा मामला तूल पकड़ने लगा तो अब हर कोई बयानों से भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कैमरे में तमाम चीज़ें कैद हुई हैं। उसके बाद अब सवाल ये उठता है कि अगर सहायक नगर आयुक्त हैं भी, अगर वास्तव में उस गाड़ी में बैठने का अधिकार उनको प्राप्त भी है, तो क्या उसका उपयोग निजी कामों के लिए किया जा सकता है? क्योंकि इसको लेकर पहले भी सरकार अपनी चिंता जाहिर कर चुकी है। और अधिक जानकारी अपडेट के लिए हमारे साथ यहां पर संवाददाता पीके आर्य यहां पर जुड़े हुए हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि पूरा मामला है क्या, कितने लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और क्या जो व्यक्ति गाड़ी के अंदर थे उनको अधिकार था कि इस गाड़ी में वो यात्रा कर सकते हैं?
आलोक शुक्ला जी आपको बताना चाहेंगे, मामला दरअसल ये था कि वहाँ पत्रकार साथी सिविल लाइन पे बैठे हुए थे, अचानक उनकी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी वहाँ पे। तो पत्रकार साथी ने वहाँ पे उनको उनकी गाड़ी का फोटो क्लिक किया। फोटो क्लिक करने के बाद में वहाँ जो नगर सहायक जो अपने आपको एसडीएम बता रहे थे नगर निगम के, उन्होंने उस गाड़ी का वो वहाँ बैठे हुए थे, बैठने के बाद में अकेले और खाली अंडर टी शर्ट में बैठे हुए थे वहाँ पे उस समय। तो उन्होंने वो फोटो क्लिक किया। फोटो क्लिक करने के बाद में उन्होंने देखा उसमें डॉग बैठा हुआ था और उसमें नगर आयुक्त जो बता रहे थे अपने आपको एसडीएम, तो उन्होंने फिर धक्का मुक्की की पत्रकार के साथ में। दरअसल वो पत्रकार सभी स्वाति लोग आ गए, पर उन्होंने धरना दिया। धरना देने के बाद में 3 दिन की इसमें जांच गठित की गई। इसमें एडीएम और क्या कहते हैं, ठीक है, इसमें जांच गठित हो गई, लेकिन आखिर ऐसा क्या पत्रकार ने कर दिया था जिसके चलते इतना ज्यादा उबाल आ गया उन तमाम बैठे हुए यात्रियों के अंदर? और क्या उनकी पहचान की जा चुकी है कि ये लोग कौन थे जिन्होंने इस तरह की अभद्रता पत्रकार के साथ की है? वो दरअसल वो अपने आप को नगर निगम का एसडीएम बता रहे थे, पर वो है नगर सहायक अभियंता है वो, उसमें आयुक्त हैं वो। और वो कहते थे मैं वहाँ पे नगर निगम में एसडीएम हूँ, पर वो एसडीएम नहीं है, नगर सहायक है वो नगर निगम में। तो दरअसल मामला ये था कि वो जी नगर सहायक आयुक्त हैं। अगर उनकी पहचान ये हो भी गई है तो किस तरह का ये पूरा मामला है? और इसमें जो कुत्ते वाली थ्योरी लगातार सामने आ रही है कि एक कुत्ते को इसमें घुमाया जा रहा था और इसी के चलते उत्सुकतावश पत्रकार ने इसका वीडियो बनाया, फोटो खींची, तो क्या इसी पर उनको आपत्ति हुई? हाँ, इसी बात को लेकर उन्हें आपत्ति हुई कि पत्रकार ने देखा कि सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसमें पालतू कुत्ते को लेकर इधर उधर घुमा रहे हैं। और ये शाम का समय था, 3-4 बजे का समय था कि ये सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने बयान में दिया है कि वो उस समय मैं वेटरनरी कॉलेज से मैं डॉगी को दवाई दिलवा के लेके आ रहा था। दवा दिलाकर उन्होंने पत्रकार के ऊपर रौब झाड़ा। रौब झाड़ने के बाद में पत्रकार से उन्होंने हाथापाई की, धक्का मुक्की भी की इन्होंने। पर वहां से लोग काफी राहगीर वगैरह जो सड़क पर जाने वाले थे लोग वहाँ इकट्ठे हुए पर काफी पत्रकार आ गए। पत्रकारों ने फिर वहाँ धरना दिया कलेक्ट्रेट पर। कलेक्टर डीएम साहब आए, फिर उन्होंने 3 दिन के लिए जांच गठित की गई है। उसमें सूचना विभाग के जो अधिकारी हैं और जो है एडीएम, वो 3 दिन में डीएम साहब को रिपोर्ट देंगे। जो कार्रवाई होगी उन्होंने उचित कार्रवाई के लिए उन्होंने आश्वासन दिया पत्रकारों को। बिल्कुल। और क्या आप ये बता सकते हैं कि घटना का समय क्या था? क्योंकि लगातार इसमें भी संदेह लगातार बना हुआ है कि कोई इसको सुबह की घटना बता रहा है, प्रातःकाल की, कोई इसको शाम की घटना बता रहा है, तो उसमें समय क्या था? समय 3-4 बजे का समय था। सिविल लाइन, चौकी सिविल लाइन का मामला है ये। 3-4 बजे का समय था घटना का। बिल्कुल। और इसके बाद क्या इसमें जो सहायक नगर आयुक्त थे जिनके ऊपर आरोप तय किया जा रहा है, उनका कोई वर्जन इसमें सामने आया? क्या कोई उन्होंने अपना बयान दिया है? उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने आज अपना बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मैं हम जो डॉग जो है लाभार्थी जो कुत्ते वगैरह घूमते हैं उनका हमने रेस्क्यू किया था, तो उनको मैं दवाई दिलवा के अपनी गाड़ी में उनको मैं घर लेके आ रहा था। उन्होंने ये अपने बयान में दिया है उन्होंने। और मैंने पत्रकार से पूछा था आप पत्रकार हो तो मुझे अपना आईडी दिखाओ, तो उन्होंने ये अपना उसमें बयान दिया। उन्होंने अपना सफाई दी उन्होंने आज। मतलब उन्होंने ये बयान दिया है कि पहले मुझे जानकारी नहीं थी जिसके चलते इस तरह की अभद्रता हो गई। तो क्या अगर वो पत्रकार नहीं होता, आम जनता होती या कोई आम राहगीर होता तो उसके साथ इसी तरह की यहाँ पर अभद्रता की जाती? तो ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये जो इन्होंने इस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा इन्होंने पत्रकार के साथ में किया है, इन्होंने ये अभद्रता पत्रकार के साथ में की है, तो ये आम जनता के साथ में किस तरह से व्यवहार करते होंगे ये अधिकारी? सबसे बड़ा सवाल ये है। इसमें क्या किसी आला अधिकारी का बड़ा बयान सामने आया, एसडीएम का या जिलाधिकारी का? नहीं, आला अधिकारी का भी कोई बयान सामने नहीं आना। उन्होंने गुप्त रूप से उन्होंने ये जांच उनको सौंप दी गई है। उनका बयान कोई अभी तक सामने नहीं आया आधिकारिक रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए, क्योंकि लगातार आपने जितने भी तथ्य थे वो आपने स्पष्ट कर दिए और सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग हो रहा है। साहब अपने पालतू कुत्ते को लगातार गाड़ी में घुमा रहे हैं और इसके चलते जब पत्रकार ने ये वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद अंदर बैठे हुए अधिकारी इतने भड़क गए कि उन्होंने पत्रकार पर ही रौब झाड़ा। पत्रकार को तमाम अपमानजनक शब्दों के साथ उन्होंने सूचित किया, लेकिन जब आसपास लोग इकट्ठा हो गए, लोगों ने जब इस पर आवाज़ उठाई और जब अपना विरोध होता हुआ अधिकारी ने देखा, तब जाकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ है। कभी खुद को इन्होंने एसडीएम बताया, कभी इन्होंने खुद को नगर आयुक्त बताया और इसके बाद ये जांच में सामने आया कि एसडीएम तो नहीं है, लेकिन हाँ नगर सहायक आयुक्त हैं और अपनी गाड़ी में 3 से 4 बजे शाम की बात थी, अपने कुत्ते को लेकर घूम रहे थे। और बाद में जब इनसे पूछा गया कि सरकारी गाड़ी में क्या इस तरह से निजी इसका उपयोग होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये बीमार था, इसको दवा दिलाने के लिए मैं जा रहा था, इमरजेंसी की बात थी इसलिए ऐसा हो गया। अब हालांकि तमाम तरह का स्पष्टीकरण इसमें सामने आ रहा है और सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग का जब
विवाद ये धीरे धीरे उठा, उसके बाद यहाँ पर तमाम प्रश्न खड़े होते हैं कि जिस तरह से पत्रकार के साथ व्यवहार किया गया उससे क्या साबित होता है। उससे यही सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या आम जनता के साथ, जो आम जनता है जो इनके पास कार्य कराने के लिए आते होंगे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करते होंगे, क्योंकि पत्रकार ने सिर्फ अपना काम किया था, फोटो खींची थी, वीडियो बनाया था और इनसे कुछ प्रश्न पूछ लिए थे, जिसके चलते साहब खिसिया गए और साहब ने इसके चलते जितनी बदतमीजी हो सकती थी उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया यहाँ पर। जैसा कि पत्रकार ने अपने बयान बताया कि मेरे साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब इसमें 3 सदस्यीय कमेटी बिठाई गई है और इसमें जांच लगातार की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्या वास्तव में गलती यहाँ पर नगर सहायक आयुक्त की है या जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं कि इमरजेंसी की बात थी, मैं कुत्ते को दवाई देने के लिए लेकर जा रहा था और उसी दौरान इन्होंने फ़ोटो खींची, वीडियो बनाया, जिसके चलते ये विवाद जन्म ले गया। अब दोनों तरफ के बयानों को लिया जाएगा, जो भी इसमें साक्ष्य मौजूद होंगे उसके आधार पर एक जांच रिपोर्ट तैयार करके डीएम को प्रेषित की जाएगी और इसमें जिलाधिकारी फिर निश्चित तौर पर बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। इसका आश्वासन हालांकि दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा बयान एसडीएम की तरफ से या जिलाधिकारी की तरफ से नहीं आया है और इसमें पत्रकार की तरफ से भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। पत्रकार ने सीधे तौर पर कहा है कि मुझसे बहुत ही बदतमीजी भरे लहजे में बात की गई, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ, मैंने बस सामान्य इनसे प्रश्न पूछे थे जिसके चलते बौखला गए और जब उनसे जानकारी मांगी गई तो कभी खुद को एसडीएम बताते रहे, कभी खुद को कोई अधिकारी बताते रहे। बाद में ये खुलासा हुआ कि ये नगर सहायक आयुक्त हैं, एसडीएम नहीं है। तो प्रथम दृष्टया इन्होंने गलत जानकारी दी और गाड़ी का निजी इस्तेमाल हो रहा था, कुत्ते को गाड़ी में बिठाकर घुमाया जा रहा था। हालांकि बाद में नगर सहायक आयुक्त ने ये स्पष्ट किया है कि उनका कुत्ता बीमार था, जिसके चलते वो उसको दवा दिलाने के लिए अस्पताल ले जा रहे थे।